नमस्ते दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल रीजन में से एक नॉर्थ ईस्ट का ज्वेल मेघालय, जिसका मतलब है मेघों का आले, द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। ये वो जगह है जहाँ बादल जमीन को छूते हैं और नेचर अपनी फुल ब्यूटी दिखाता है। ये है हमारा डे 1 आइटिनरी। ये ट्रिप हमने मार्च के एंड में किया था। बैंगलोर से शिलोंग जाने के लिए हमें 2 फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। पहली बैंगलोर से कोलकाता और फिर कोलकाता से शिलोंग। एयरपोर्ट से निकलते ही शिलोंग के रास्ते में हम सबसे पहले रुके उमियाम लेक पे, जिसे बड़ा पानी भी बोलते हैं। यहाँ का व्यू पोस्टकार्ड से कम नहीं। काम वाटर, ग्रीन हिल्स और हल्की सी सनलाइट, परफेक्ट स्टार्ट। थोड़ी फोटोज लेने के बाद फिर हम शिलोंग सिटी पहुँचे। होटल चेक इन किया, लंच किया और थोड़ा रेस्ट किया। फिर हम निकल पड़े शिलोंग साइट सीइंग के लिए। अब हम पहुंच गए हैं एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग के एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यह शिलोंग सिटी से अराउंड 12 किलोमीटर दूर है और रोड जर्नी काफ़ी सीनिक है। ये वाटरफॉल 3 लेवल्स में फ्लो करती हैं। हर लेवल में एक अलग ही व्यू और इक्वली स्टनिंग होता है। ब्रिटिश टाइम में यहाँ एक हाथी जैसा रॉक था, इसलिए इसका नाम एलिफेंट फॉल्स पड़ गया। ऑल्दो वो रॉक अब नहीं है, पर नाम अभी भी चल रहा है। यहाँ वॉकवेज और स्टेयरवेज बने हुए हैं, जिससे आप इजीली हर व्यू पॉइंट तक जा सकते हो। बस थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ का पाथ स्लिपरी होता है। मैंने एक और स्पेशल चीज़ ट्राई की। यहाँ एलिफेंट फॉल्स के पास मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट पे मिल जाती है, जिसे पहनकर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। एलिफेंट फॉल्स के बाहर हमने थोड़े लोकल शॉपिंग भी की थी। यहाँ आपको कौन से बने हुए हैंडमेड आइटम्स मिल जाते हैं, यूनिक और इको फ्रेंडली सोवेनियर्स। और हमें यहाँ के स्पेशल मेघालय शॉल्स भी खरीदे, जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। सच में एलिफेंट फॉल्स का कूल ब्रीज, वाटर की आवाज़ और सराउंडिंग ग्रीनरी सब मिलके एक परफेक्ट मेघालय एक्सपीरियंस बना देता है। इसके बाद हम गए शिलोंग पीक, जो शिलोंग के सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरा सिटी ऊपर से दिखता है, क्लाउड्स, हिल्स और शिलोंग का फुल पैनोरामिक व्यू। एकदम वाव मोमेंट। शिलोंग पीक के पास ही एक ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट भी है, जहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फ्रेश हवा, टॉल पाइन ट्रीज और फुल पीसफुल वाइब्स। वहाँ हमने थोड़ा फ़ोटोज़ भी लिए और इतना सब एंजॉय करने के बाद हम वापस होटल के लिए निकल पड़े, थोड़ा रेस्ट और नेक्स्ट डे के एडवेंचर के लिए रेडी होने। डे 2 के लिए हमने एक टैक्सी हायर की थी चिरापुंजी जाने के लिए, क्योंकि हमारा डे 3 से पूरा एक्सप्लोरेशन चिरापुंजी से ही स्टार्ट होना था। इसलिए प्लान ये था कि सुबह टैक्सी से निकलकर चिरापुंजी जाते हुए रास्ते में ही कुछ ब्यूटीफुल जगह कवर कर लें। सबसे पहले हमने लेटलम कैनियंस जाने का प्लान किया। ये ऑन द वे के विजुअल्स है और हम सुबह सुबह अराउंड 7 बजे निकल गए थे, इसलिए पूरा रास्ता बादलों और फॉग से घिरा हुआ था। लग रहा था जैसे हम क्लाउड्स के बीच में ड्राइव कर रहे हो। ऑन द वे कुछ जगह पे हमने गाड़ी रोक के फोटोज भी लिए। हम पहुंच गए हैं अपने सबसे पहले स्टॉप लेटलम कैनियंस, बिल्कुल क्लाउड्स के बीच बसा हुआ एक ड्रीमलैंड। यहाँ खड़े होते ही लगता है जैसे कि पहाड़ें यहीं ख़त्म हो रही हों और उनके आगे सिर्फ आसमान ही आसमान है। नीचे गहरी वैलीज और ऊपर फ्लोटिंग क्लाउड्स।
हर डायरेक्शन में बस नेचर का अनलिमिटेड ब्यूटी स्प्रेड होता है। कभी कभी क्लाउड्स सब कुछ ढक लेते हैं और जैसे ही क्लाउड्स हट जाते हैं पूरी असली ब्यूटी एकदम क्लियर नजर आती है। ये देखिए, सामने एक छोटा सा विलेज है। लोकल लोग इन स्टेप्स के थ्रू उस गांव तक जाते हैं। नेक्स्ट हम गए बॉबफिल फॉल्स। यह एक क्वाइट और पीसफुल वाटरफॉल है जो ग्रीनरी के बीच छुपा हुआ है। यहाँ का नेचुरल फ्लो और फ्रेश ब्रीज इस जगह को एक परफेक्ट शॉर्ट स्टॉप बना देता है। नेक्स्ट है बेड ड्रॉप वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स इतना पावरफुल है कि पानी सीधा पहाड़ों से फोर्स से नीचे गिरता है और नीचे एक नेचुरल पूल बना देता है। जब हम यहाँ आए तो सनलाइट और पानी के मिस्ट से एक ब्यूटीफुल रेनबो बन रहा था, बिल्कुल मूवी सीन जैसा। नेक्स्ट हम पहुंचे द्वाकी रिवर। हमने एक छोटी सी सिंपल रोइंग बोट हायर की और द्वाकी रिवर को एक्सप्लोर करने लगे। बोट से आप क्लियरली दूसरी साइड बांग्लादेश को देख सकते हो। वहाँ बांग्लादेशी लोग भी रिवर के किनारे अपने एक्टिविटीज करते हुए दिखाई देते हैं। द्वाकी रिवर अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए इतना फेमस है कि नॉर्मली बोट चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम हवा में तैर रहे हो। नीचे का रिफ्लेक्शन इतना क्लियर होता है कि बोट का शैडो भी 4K HD क्वालिटी में दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पहुंचने से थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो गई थी, इसलिए पानी की क्रिस्टल क्लैरिटी थोड़ी कम थी। फिर भी एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली अमेजिंग था। और साथ ही हमने छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी देखे जो रिवर के साइड से जेंटली फ्लो कर रहे थे, गिविंग द्वाकी दैट ड्रीमी मैजिकल वाइब। बीच में हम एक ब्यूटीफुल पेबल आइलैंड पर रुके जहाँ छोटे छोटे परफेक्टली स्मूथ गोल्ड स्टोन्स थे, बिल्कुल नेचर के आर्ट वर्क लग रहे थे।
वो जगह इतना पीसफुल थी कि वहीं बैठकर टाइम स्पेंड करने का मन हो गया। सच में द्वाकी रिवर एक ऐसी जगह है जो कैमरा में भी स्टनिंग लगती है और रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा ब्रेथटेकिंग है। वहाँ एक ओल्ड सस्पेंशन ब्रिज भी है ब्रिटिश एरा का, जहाँ से रिवर का पैनोरामिक व्यू मिलता है और यह इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास भी है। नेक्स्ट वी विजिटेड बांग्लादेश बॉर्डर द्वाकी तमाबिल चेक पोस्ट। यहाँ से बांग्लादेश बस कुछ कदम दूर ही है। इवनिंग तक हम चिरापुंजी या सोहरा पहुंच गए। हमने चेक इन किया लाइटस्किन्स्क्यू रिजॉर्ट में। ये एक सीनिक गेटवे जो पहाड़ों के बीच लाइटस्किन्स्क्यू विलेज में लोकेटेड है। यहाँ से वैली, हिल्स और ग्रीनरी का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है, जिसने हमारे हर मॉर्निंग और इवनिंग को और स्पेशल बना दिया। रिजॉर्ट की लोकेशन से हम नियर बाय अट्रैक्शंस जा सकते हैं, जैसे कि डबल डकर लिविंग रूट ब्रिज का स्टार्ट पॉइंट, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर में है। ये हमारे लाइटकिन्स्क्यू रिजॉर्ट के रूम के बालकनी का व्यू है। सुबह उठते ही क्लाउड्स के नीचे से बहती हुई रिवर, दूर दूर तक ग्रीन वैलीज और कंप्लीट साइलेंस। हॉनेस्टली इस व्यू के लिए ही हम यहाँ रुकना वर्थ था। तो चलो दोस्तों, डे 2 यहीं पे खत्म होता है। वाटरफॉल्स, रिवर्स और क्लाउड्स के बीच एक परफेक्ट मेघालय डे। अब हम थोड़ा रेस्ट लेना जा रहे हैं, क्योंकि डे 3 होने वाला है सबसे बड़ा चैलेंज, ट्रैक टू डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे के एडवेंचर में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।